21 जुलाई 2010 मॉनसून बारिशों का आगाज हुआ और बलूचिस्तान पर एक क़यामत ढह गई। सैलाबी रेलों ने कोहलू, नसीराबाद डिवीज़न और सिब्बी में तबाही मचा दी। बलूचिस्तान से शुरू होने वाली इस कुदरती आफत का तब अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सका कि ये मुल्क को कई दिहाइयाँ पीछे धकेल देगी। अब तक तकरीबन 1800 अफराद जाँ बहक और लाखों बेघर हो चुके। मुतासरीन की तादाद तो 1.5 करोड़ तक जा पहुँची है। डिजास्टर्स, हाँ वो अर्थक्वेक 2005 की हो या जो एक मालाकंड स्वात मिलिट्री एक्शन हुआ और 2.5 मिलियन लोग IDPs हुए और उनको मुंतकिल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ये उससे कई गुना ये ज़्यादा भयानक और गंभीर है। दरिया बिफर गए और पानी जोश दिखाने लगा और फिर सैलाबी रेले ऐसे चले कि जो कुछ भी सामने आया सब अपने साथ बहा ले गए। सैलाब से सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर हुआ है, जो तकरीबन 90% तबाह बर्बाद हो चुका। यहाँ मर्दान, चार सद्दा, नौशहरा, कोहाट, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, मालाकंड डिवीज़न, लोअर दीर, अपर दीर समेत सभी इलाके सैलाबी रेलों का शिकार बने हैं। सूबाई हुकूमत का तो कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा 50 साल पीछे चला गया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी तादाद और मिकदार में पानी आया है। सूबे की तारीख में कभी इतना पानी नहीं आया। और जब डिज़ास्टर लाइक सिचुएशन हो तो आपने देखा है कि जब अमेरिका जैसे मुल्क में भी उनको हिट किया साइक्लोन ने, तो उनकी भी ये कैपेसिटी नहीं थी, क्योंकि वो इतना लार्ज स्केल पे था कि वो मैनेज नहीं हो रहा था। जनूबी पंजाब में भी सैलाब ने वो क़यामत ढाई है कि खुदा की पनाह। मियांवाली, भक्कर, मुजफ्फरगढ़, लैया, राजनपुर और डेरा गाजी खान के इलाकों में सब बर्बाद हो गया। लोगों की जो बेपनाह जो इस वक्त मसाइब हैं उनको देखने के लिए और फिर उनके हल के लिए कुछ इक़दाम करना है। सैलाबी रेलों और मॉनसून की बारिशें गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी तबाही का पैगाम लाईं। यहाँ ज़्यादा हलाकतें सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग से हुईं। गिलगित, गज़र और स्कर्दू सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले इलाके हैं और दुश्वार गुजार रास्तों के बाइस इमदादी कामों में भी शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। आज़ाद कश्मीर में बड़ी तबाही वादी नीलम में हुई, जहाँ दरियाए नीलम बिखरा हुआ है, जबकि दरियाए जेहलम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ भी ज़्यादा हलाकतें लैंड स्लाइडिंग की वजह से ही हुई हैं। हाथों में हाथ डाल के वज़ीर-ए-आज़म एक बेलदार की तरह, एक कारकुन की तरह, एक सड़क के कुल्ली की तरह उस वक्त तक आपके साथ है जब तक हम सारे लोग बहाल नहीं हो गए। अल्लाह ताला के फज़ल कर। सदातीक नहीं आया, सदातीक ने उस दिन बताया था मैं आऊँगा ग्राउंड की तरफ, वो आया, उस दिन आया यहाँ पे किले वाली साइड से वापस चला गया। इधर इस तरफ हमारी एरिया नहीं आया। वो आगे वाला एरिया आप देखें, आगे वाला एरिया में किसी जगह पे नहीं, खाली टाली मंडी वाले साइड में, क्योंकि वहाँ पे उसके अपने रिश्तेदार थे, वोटर थे उसके अपने। अब सैलाब सिंध में दाखिल हो चुका है, तबाही शुरू हो चुकी है। गुड्डू बैराज, सक्खर बैराज, कोठरी बैराज को शदीद खतरा है। इसके अलावा हैदराबाद, सक्कर शहर और इर्द गिर्द के इलाके बदीन, शिकारपुर, लाड़काना, ठट्टा, खोटकी, कश्मोर, नौशहर फिरोज़, जामशोरो और जैकबाबाद में ख़तरे की घंटियां बज रही हैं। वहाँ से निकल जाएं, क्योंकि पानी का काफ़ी बड़ा रेला जो कि 15-20 साल में नहीं आया। हमने आर्मी को भी और रेंजर्स को भी अलर्ट किया है, पुलिस को भी अलर्ट किया है कि ये सारे लोग बंदों पर होंगे और वॉच करेंगे, मॉनिटर करेंगे। सैलाब ने क्या क्या क़यामतें नहीं ढाईं। ऐसे ऐसे इंसानी अलमियों ने जन्म लिया कि जिन्हें सुनकर रूह कांप उठे। बेरहम पानी ने माँ बाप की नज़रों के सामने बच्चे निगल लिए, या बच्चों की हसरत भरी निगाहें माँ बाप को सैलाबी रेलों की नज़र होते हुए देखती रहीं।
अपनों के बिछड़ने का गम उम्र भर का रोग बन चुका। पानी ने नहीं हमारे को संभलने दिया, हम कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस ये अचानक ये पानी आ गया, हमने तब तक सोचा मामूली आ जाएगा, बाद में तूफान आ गया ले गया। कहते हैं कि अपना घर अपनी जन्नत होता है और बिखरे हुए पानी ने लाखों लोगों की जन्नत उजाड़ दी। घर कच्चा था या पक्का, सैलाब ने तो कुछ नहीं देखा और सब मलियामेट कर दिया। लोग अपने ही वतन में पनाह गुज़ी बन गए। सर से छत छिन चुकी और नरम नरम बिस्तर भी। अब तो हर सू पानी ही पानी है, ज़मीन का बिस्तर तक ढूंढना महाल है। हाँ, आसमान की छत मौजूद है, लेकिन मॉनसून की वजह से अक्सर ऐसी टपकती है कि हर तरफ जलथल हो जाता है। खैर, नींद कैसी और चैन कैसा, सब कुछ तो उजड़ चुका। हमारी जो अभी ज़िंदगी है सर, इसको ज़िंदगी ना समझे। किस वजह से, अगर सर को चिड़ी होती है सर, उसका भी और घोंसला है तो उसका घर है कि मुझे मारा अभी घर नहीं है। अगर हमें रिलीफ भी मिले, कुछ भी मिले, लेकिन घर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कोई शीट नहीं, टेंट नहीं, ऐसे तो बच्चे बाहर रोड, बस दर पे दर लोगों के घर, कभी किधर कभी किधर, परेशान है बहुत ज्यादा। कुदरती आफत सैलाब ने ऐसी क़यामत ढाई कि रोजगार भी तबाह होकर रह गए। किसी की फसलें और बाग उजड़े और किसी का कारोबार। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ सूबा पंजाब में 13 लाख एकड़ से जायद अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। सिर्फ पंजाब में अब तक 10 से 12 लाख कपास की गांठें तबाह हो चुकी हैं। सिंध में भी फसल को मजीद नुकसान का खदशा है। सप्लाई में कमी से कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। यही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारों एकड़ पर हरी मिर्च, आलू, टमाटर, भिंडी, लौकी, आड़ू, खुबानी और सेब के बागात ज़ेर आब आ गए हैं। ख्याल है कि मुल्की तलब पूरी करने के लिए इस साल पड़ोसी ममालिक से 4 से 5 करोड़ डॉलर के फल और सब्जियां दरामद करनी पड़ेंगी। हमारे ऊपर जो है सैलाब ने बहुत कुछ बिगाड़ा है। हमारे साथ कुछ भी नहीं रहा, घर भी ले गया, सब कुछ ले गया, हमारे पाँव में जूती भी नहीं है। तो हमारा घर ख़त्म हो गई, ना कोई कमरा, ना कोई चीज़, ना कोई खाने पीने, हमारे बच्चे भी सब नंगे हैं। सैलाब से लाइव स्टॉक का शोबा भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। अब तक तकरीबन 40,000 मवेशी हलाक हो चुके हैं। मवेशियों की बीमारी HS डिजीज़, जिसे गल घोटू भी कहा जाता है, फैलती जा रही है, जिसकी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। जबकि सैकड़ों एकड़ पर फैले फिश फार्म भी सैलाबी रेलों के साथ बह गए हैं। मवेशी तक सैलाब की नज़र हो गए और अक्सर लोग तो ऐसे थे कि जिनकी ज़िंदगी की डोर इन्हीं मवेशियों से बंधी थी। ऊपर भी पानी है, नीचे भी पानी है। नुकसानात कैसे हैं कि हमारे जानवरों को कोई पता नहीं है। सैलाब ने बहुत बड़े इलाके पर तबाही मचाई। मैं इलाका ना छोड़ना चाहती थी, मगर इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती इलाके से निकाला। मालूम नहीं अब मेरी मुर्गियों का क्या होगा। सैलाब ने तो खुराक का बहरान भी पैदा कर दिया है। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और ठाटे मारते पानी की तरह महंगाई का सैलाब भी आ चुका। सैलाब से मुतासिर इलाकों में तो कीमतें कई गुना बढ़ चुकी और बर्बादी का रोना रोते लोगों के पास खाने पीने की अशिया खरीदने के लिए भी पैसे नहीं। बहुत महंगी है सब्जी भी, जो 20 रुपए किलो मिल रही थी वो आजकल 40 रुपए किलो मिल रही है। जो कुछ है सारा तबाह हो गया है, अभी कुछ नहीं रहा है पीछे, जिसकी वजह से इनके पास भी महंगे आ रहे हैं और ये महंगे चला रहे हैं। मार्केट में जो है ना माल नहीं है, हम पैसे लेके जा रहे हैं तब भी माल नहीं मिल रहा। और सब्जी जो है ना हर आइटम कोई भी 50, 60, 70, 80 रुपए से कोई भी कम नहीं है। अब ला के हम क्या बेचें। इंफ्रास्ट्रक्चर तो सैलाब ने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में तो इस नाम की कोई शय नहीं बची। पुल पानी के साथ ही बह गए और उनकी तबाही में ज़्यादा हाथ टिम्बर माफिया का था, जिन्होंने बड़े बड़े दरख्त काट कर दरिया में बहाए ताकि उन्हें मखसूस पॉइंट्स पर निकाल कर बेचा जाए और माल बनाया जाए। और यही बड़े बड़े दरख्त पुलों के टूटने का बाइस बने। सड़कें और सरकारी इमारतें खसो खाशाक की तरह बह गईं। अब ताहद्दे निगाह पानी ही पानी है और इंसान में हिम्मत नहीं कि इसके आगे कोई बंद बांध दे। तबाही मुकद्दर थी और ये होकर रही। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में बारिश और सैलाब की तबाहकारियों को अब तक होने वाला सबसे बड़ा इंसानी अलमिया करार दिया है। आलमी इदारे के मुताबिक
जितने बड़े पैमाने पर तबाही नज़र आ रही है, इससे मालूम होता है कि इस सैलाब से हैटी, पाकिस्तान में 2005 के ज़लज़ले और सुनामी की मजमूई तादाद से भी कहीं ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं और मुतासरीन की तादाद सैलाब की सूरत हाल बिगड़ने के साथ साथ बढ़ती जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए अरबों डॉलर दरकार है, जबकि तबाहशुदा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए भी कसीर रकम और कई साल का वक्त चाहिए। तबाही तो चंद दिन में हो गई, अब ये बस्ती बसते बसते ही बसेगी। That is the most urgent task, and we hope we will have an agreement in place by the beginning of next week.